अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहूँगा आज की वीडियो के अंदर। और ऑल्ड कॉइन्स के एनालिसिस को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ मज़ीद ऑल्ड कॉइन्स के मैं एनालिसिस करूँगा। ये तमाम ऑल्ड कॉइन्स आप लोगों के बताए हुए, आप लोगों को पता है कुछ दिनों से हमने ये सिलसिला अपने चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की मदद के लिए, ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हेल्पफुल रहे। आप मुझे कॉइन बताते हो और उसके मैं एनालिसिस करता हूँ, और इस तरीके से दोस्तों आपको मालूम होता है कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, और आने वाले दिनों में आपके बताए हुए ऑल्ड कॉइन के अंदर आखिर क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर, और आपको बताएंगे कि आज कौन कौन से ऑल्ड कॉइन आने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो पहला दोस्तों इथीरियम, रोज़ाना की तरह इसे करते हैं एनालिसिस, हम आज भी करेंगे इसके। और उसके बाद दोस्तों EOS को हम शेयर करेंगे, काफ़ी फरमाइश थी इसकी, और ये काफ़ी अच्छा पंप भी हो रहा है। अब देखना है कि पंप क्यों हो रहा है और कहाँ तक जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों QNT को देखेंगे, उसके बाद लिंक को देखेंगे, सोलाना को दोस्तों दोबारा शामिल कर रहा हूँ। और वजह शाम में दोस्तों एक पर्सनल ट्रेड के लिए बैठा हुआ था मैं, तो मैंने सोलाना के जब एनालिसिस किए तो मुझे जो नज़र आया, मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी अपडेट देनी चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो सोलाना को होल्ड करके बैठे हुए, तो आप लोगों को कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सोलाना के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इथीरियम को। और इथीरियम दोस्तों अपनी अप ट्रेंड की जो लाइन थी उसको ब्रेक किया था। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी दफ़ा आपको बताया, जब बिटकॉइन क्रैश हुआ तो इथीरियम भी अपनी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से ब्रेक डाउन से लिया। उसके बाद रिटेस्ट हुआ था जहाँ पर हमने ट्रेड भी ली थी, प्रॉफिट भी कमाया था। उसके बाद इथीरियम ने 1650 वाली जो अपनी सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया, ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं होल्ड कर पाया। और उसके बाद दोस्तों इथीरियम जो अभी बैठा हुआ है सपोर्ट को होल्ड करके, वो बनती है लगभग आपकी 1550 का एरिया। और अभी तक जो है इथीरियम ने इसको होल्ड किया हुआ है और इसे ब्रेक नहीं किया। बट यहाँ पर दोस्तों इथीरियम भी एक तरह से हवा में लटक रहा है, और इस टाइम इथीरियम देख रहा है बिटकॉइन की तरफ कि बिटकॉइन अपनी मेजर सपोर्ट को, जो कि है हमारा 20,800 का एरिया, उसको होल्ड करे। अगर बिटकॉइन ने उसको होल्ड किया तो इथीरियम इस सपोर्ट को होल्ड करेगा, अदरवाइज इथीरियम यहाँ से नीचे आएगा। और उस सूरत में जो नेक्स्ट आपका पड़ाव इथीरियम का आपको नज़र आ सकता है वो आ सकता है 1350 के एरिया में, जहाँ पर अगर इथीरियम आता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए हमें मिल सकती है। अगला ऑल्ड कॉइन दोस्तों हम चलेंगे EOS की तरफ। और EOS मेरे भाइयों काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ आज। अभी दोस्तों पहले हमारी नज़र से नहीं गुजरा, अदरवाइज एक बड़ी तगड़ी और बड़ी ज़बरदस्त ये ट्रेड बन रही थी। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या इसके अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, जो EOS है उसने एक बुलिश ब्रेकआउट लिया। कहाँ से लिया बता दूँ, क्या हो रहा था आखिर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एक बुलिश पैटर्न जो है यहाँ बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हो गया हेड, और उसके बाद मेरे भाइयों ये हो गया शोल्डर, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये है हमारी नेक लाइन जो आपको नज़र आ रही है। और इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एक, यहाँ पर आपको रिटेस्टिंग नज़र आ रही होगी, ये रिटेस्टिंग हुई है। और उसके बाद फिर बूम करके ये ऊपर गया और काफ़ी ज़्यादा इसने पंप किया है। तो इस पैटर्न के लिहाज से दोस्तों इसे पंप होना चाहिए लगभग तकरीबन 37% तक ये पंप हो सकता है इस पैटर्न के लिहाज से। बहरहाल अभी तक अब इसमें आपने एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ट्रेन जो है स्टेशन से निकल चुकी है और चलती हुई ट्रेन के अंदर कभी भी सवार नहीं होना था। अब मैं बता दूं कितना पंप ये हो चुका है। तो ये अभी तक तकरीबन लगभग 38% पंप हो चुका है, यानी कि इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब दोस्तों बहरहाल ये ट्रेड जो है हमारे हाथों से निकल चुकी है। बहरहाल जो EOS है ये एक बुलिश मोड के अंदर चल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा मैं इसके एनालिसिस करूंगा। थोड़ा सा जो ये एक समझो उबाल आ रहा है इसके अंदर, ये ठंडा हो जाए, फिर हम देखते हैं कि EOS जो कहाँ पर दोबारा जा सकता है और कहाँ हमें इसके अंदर आने वाले दिनों में एंट्री मिल सकती है। तो अगली वीडियो के अंदर या फिर उससे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं दोबारा भी इसकी अपडेट आपको दे दूँगा, जैसे मुझे इसमें कोई एंट्री प्राइस नज़र आएगा। अगला कॉइन दोस्तों इसकी फरमाइश मुझे पिछले दिनों काफ़ी मिली, और वो था QNT। और QNT दोस्तों इसका बता दूं कि ये भी काफ़ी अच्छे मोड के अंदर काफ़ी लंबे पीरियड से चल रहा था। $50 से लगभग, बल्कि $50 से नीचे की बात करेंगे, ये था पॉइंट तकरीबन $41 का पॉइंट था, जहां से इसने अप ट्रेंड की एक रैली पकड़ी। और उसके बाद डेली के अंदर जो है अपनी इसने अप ट्रेंड की लाइन को सपोर्ट बनाया। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। और यहाँ पर जो है हायर लो बनाता हुआ ये ऊपर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपका जो है मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, ये बना आपका पहला हायर है। और यहाँ पर जो है MSB हुआ, यानी कि जो डाउन ट्रेंड की चल रही थी हमारा एक रैली, वो ब्रेक हुई। उसके बाद जो है एक रिटेस्टिंग के बाद इसने दोबारा ऊपर की तरफ सफ़र किया। यहाँ इसने एक हायर लो बनाया इस एरिया में, फिर यहाँ पर हायर हाई बना, ये आपके सामने है, फिर हायर लो बना, फिर हायर हा बना,
और यहाँ पर इसने अपना एक क्रिएट किया सप्लाई जोन, जहाँ से काफ़ी दफ़ा ये रिजेक्ट हुआ और फिर उसके बाद दोस्तों फाइनली इसने अपट्रेंड की जो लाइन थी जिसे काफ़ी लंबे पीरियड से थी तो होल्ड की हुई थी वो इसने ब्रेक कर दी है। और इस वक्त दोस्तों Q20 जो है एक बहुत क्रूशियल जोन के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर ये ऑलरेडी अपने हायर हाई को ब्रेक कर चुका है और यहाँ से मेरे भाइयों जिस जोन में बैठा हुआ है यहाँ पर अगर डेली क्लोजिंग जो है अपनी हमारी वो आपकी 97 से नीचे हो जाती है तो उस सूरत में Q20 के अंदर दोस्तों एक मेजर सेल ऑफ आपको नजर आ सकता है, एक मेजर सेल प्रेशर नजर आ सकता है। बट दूसरी सूरत दोस्तों अगर Q20 जो है आपका 110 और 111 को क्रॉस कर लेता है और उसके ऊपर डेली क्लोजिंग देता है, फिर उस सूरत में मेरे भाइयों Q20 आपको दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और उस सूरत में आप टारगेट लेकर चल सकते हो 128 का पहला। और उसके बाद अगर ये सप्लाई जोन भी ब्रेक हो जाता है तो फिर दोस्तों आपको Q20 के अंदर एक नई रैली जो है वो आते हुए नजर आ सकती है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एनालिसिस मैंने कर दिए और इसी के अकॉर्डिंगली आपने फैसले करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आइडिया हो कहाँ हमने शॉर्ट करना है, कहाँ पर लॉन्ग करना है। अगला कॉइन दोस्तों जिसको हम देखेंगे वो है लिंक। और लिंक दोस्तों अब जिस पॉइंट पर बैठा हुआ ना एक बड़ी शानदार किस्म की इसने एक उठान दी थी और एक रैली के बाद ये मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के बैठा हूँ, यानी बिगर टाइम फ्रेम में ही हम आज एनालिसिस कर रहे हैं, ज़्यादातर आपको नजर आ रहा होगा। और वजह दोस्तों ये है कि जिस पॉइंट पर बिटकॉइन बैठा हुआ है ये वो पॉइंट है कि जहाँ से अगर सपोर्ट ब्रेक हुई, जहाँ पर दोस्तों नज़र भी आ रहा है कि हमें जो बायर्स हैं हमारे वो कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर बिटकॉइन ने अपनी क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक किया तो उस सूरत में मेरे भाइयों मेजर सेल ऑफ जो है मार्केट में नज़र आएगा। तो ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जिनके मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अगले 10 से 12 दिन के अंदर जिस जोन में जाने वाले हैं वो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अगर SIP करना चाह रहे हो किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर तो आपको आसानी हो और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको पता हो कहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। अब लिंक जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाने जा रहा है। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है बता दूँ आपको कि अगर तो बिटकॉइन यहाँ से एक रिवर्सल लेता है, यानी कि दोबारा से अपनी सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ जाता है और लगभग जो हमारा एक पहला टीपी तो हमने हिट कर दिया था बिटकॉइन के अंदर, जो हमारी स्कैल्प थी परसों की वो था हमारा 21,700 का एरिया। सेकंड टीपी मैंने आपको बताया था मेरे भाइयों 22,600 का एरिया और थर्ड टीपी और लास्ट टीपी था हमारा 23,000 का एरिया। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन में वॉल्यूम आता है और बिटकॉइन अपने थर्ड टीपी की तरफ जाता है तो उस सूरत में लिंक जो है वो भी यहाँ से उठेगा, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो यहाँ से एक लिंक अच्छी उठान ले सकता है बिटकॉइन के साथ। बट उस सूरत में भी मेरे भाइयों बहुत हद तक चांस है कि जब बिटकॉइन ऊपर जाकर रिजेक्शन लेगा तो लिंक दोबारा ऊपर आएगा और इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको आने वाले दिनों में बनता हुआ नजर आ सकता है। बना नहीं है, फिर बता दूं बना नहीं है, पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। और ये दोस्तों जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है एक बेरिश पैटर्न बन रहा है और यहाँ से आप आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर जाकर रिजेक्शन ली तो लगभग ये आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। उस सूरत में भाइयों हमारे पास जो है लेफ्ट शोल्डर मौजूद है, हेड मौजूद है और राइट शोल्डर जो है वो बनता हुआ अगर नजर आएगा आने वाले दिनों में। उसके बाद बिटकॉइन दोबारा आके अगर दोबारा अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर उस सूरत में मेरे भाइयों लिंक के अंदर भी आपको एक मेजर सेल ऑफ नजर आ सकता है। अभी के लिए लिंक न्यूट्रल है, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बेरिश है, बट अगर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाता है तो सूरत में दोस्तों अगर बिटकॉइन जो अपने नीचे की जो लोज हैं उनको रिटेस्ट करने जाता है तो मेरे भाइयों लिंक आपको नजर आ सकता है लगभग 30% का यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ पर ट्रेड कर रहा है आपको सेल ऑफ मिल सकता है। और उस सूरत में आपको दोस्तों लिंक नज़र आ सकता है $5 की रेंज में और वहाँ पर जाहिर सी बात एक बहुत अच्छी एंट्री जो है हमारी SIP की भी बन सकती है। तो अगर कोई लेना चाहे तो उसको आइडिया होना चाहिए कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, बिगर टाइम फ्रेम के अंदर लिंक के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है। बहरहाल मेरे भाई ये था लिंक और अब चलते हैं सोलाना की तरफ से। सोलाना को मैंने पिछले दिनों भी आपके सामने एनालाइज किया था। मैं बता दूं कि सोलाना के अंदर आखिर हुआ क्या था, थोड़ी हिस्ट्री आपके पास होगी तो आपको आइडिया होगा सोलाना कौन से मोड के अंदर चल रहा है। और सोलाना मुसलसल एक बेरिश मोड के अंदर चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों थोड़ा बहुत जो है इसने एक अप ट्रेंड की रैली दी थी स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, बट अगर बिगर टाइम फ्रेम के अंदर देखो डेली के अंदर मैंने आपको बताया भी था ये एक बेयर फ्लैग बना रहा था और वो बेयर फ्लैग दोस्तों ब्रेक डाउन कर गया था। यहाँ पर पर्सनली मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली थी। हालांकि अगर इस बेयर फ्लैग के टारगेट की बात करें तो अगर तो बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ये जो आपका सोलाना है ये लगभग इस पैटर्न के लिहाज से बता दूं कि लगभग तकरीबन इसको $28 की रेंज तक जाना चाहिए अगर ये पैटर्न जो है कंप्लीट प्ले आउट करता है। और ये उसी सूरत में करेगा अगर बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगा जो मौजूदा सपोर्ट है इसकी। तो ओवरऑल दोस्तों डेली के अंदर भी बेरिश था काफ़ी लंबे पीरियड से, बट अब यहाँ पर
एक नया जो है मुझे नज़र आया है एक पैटर्न बनता हुआ, और वो मेरे भाइयों काफ़ी खतरनाक पैटर्न बन रहा है और डेली से भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है, यानी कि वीकली के अंदर बन रहा है। अब वीकली का चार्ट मेरे भाइयों खोल रहा हूँ ये, और यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोगों को ये चार्ट खुलते नज़र आ गया हो क्या से भाई क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे भाइयों एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, वीकली टाइम फ्रेम है, ये बनते बनते भी आपको पूरा महीना भी लग सकता है इसके अंदर। बट बहरहाल जो एक पूरी तस्वीर नज़र आ रही है ना हमारे सामने इस बेयर मार्केट के अंदर, ज़रा बेयर मार्केट तो लंबी चलनी है, वो इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो उस सूरत में जो सोलाना है आपको वो 95% तक क्रैश होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे भाइयों यहाँ पर सोलाना के जो होल्डर हैं उनके थोड़ा परेशान होने की बात तो ज़रूर है, बट यहाँ पर भी अगर आपने ऊपर बाय किया हुआ, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर बहुत ऊपर बाय किया हुआ है तो यहाँ बेच के भी कुछ मिलना मिलाना नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आपको वेट ही करना चाहिए। बट अगर आप लोग प्रॉफिट के अंदर हो, आपने सोलाना के अंदर कुछ छोटी मोटी ट्रेड ली हुई है, तो मेरा आपको हाईली रिकमेंडेशन होगी कि आप लोग प्रॉफिट्स बुक करके बाहर आ जाओ। लॉस में तो नहीं बेचो, बट अगर प्रॉफिट्स में आप हो तो सोलाना को आपको यहाँ पर बेचना चाहिए। टेक्निकली बात कर रहा हूँ, याद रखना कि टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं ये 100% नहीं होते, और ये पॉसिबल है कि जो हमारे एनालिसिस हैं वो गलत भी हो जाए, और काफ़ी दफ़ा गलत होते हैं। इसी वजह से दोस्तों हम लोग जब ट्रेड्स लेते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक नेक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आखिर कौन से एरिया में हमारी नेक लाइन बन रही है, और उसके लिए मैं चलता हूँ विक टू विक चलता हूँ, या विक टू कैंडल भी हम चल सकते हैं। बहरहाल नेक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, और ये आपके सामने है दोस्तों कि ये हो गया हमारा लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा बड़ा सा हेड, और ये हमारा एक बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें ऐसे करके एक हमारा राइट शोल्डर। तो अगर ये राइट शोल्डर बनता है, और यहाँ पर बता दूँ कि अगर यहाँ से भी सोलाना ब्रेकडाउन कर दे, तो हालांकि राइट शोल्डर बहुत खूबसूरत नहीं बन रहा, बट बिगर टाइम फ्रेम की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है इतना करेक्ट इसको होना ज़रूरी नहीं है, और इसमें थोड़ा सा हम अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये बिटकॉइन ने अपनी सपोर्ट को यहाँ ब्रेक कर दिया, यानी कि 20,800 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो मेरे भाइयों सोलाना के लिए डिज़ास्टर हो सकता है। और उस सूरत में सोलाना के लिए जो सपोर्ट बहुत अहम होगी वो होगी 27 से लेकर 25 का एरिया। बहरहाल जो मेरे चार्ट पर दिखाया मैंने आपको बता दिया है। अब दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, बार बार बोलोगे आसिफ भाई बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं, बट इतनी खौफनाक जो तस्वीर नज़र आ रही हो ना, तो इंसान को थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अपनी ट्रेड ओपन की हुई होती है, और वो न्यूबीज होते हैं, गलतियाँ कर चुके होते हैं। तो अगर मेरे भाइयों आप लोग सोलाना के अंदर लॉस में हो तो फौरी तौर पे अपनी फ्यूचर्स की ट्रेड को आपने बंद नहीं करना है। करो मेरे भाइयों, ये आपके इस नेक लाइन से नीचे, यानी कि $25 से नीचे $24 में लगा लो एक स्टॉप लॉस को, कि अगर आपका प्राइस जो है उस रेंज में जाए तो आप लोग लॉस के साथ बाहर आ जाओ, क्योंकि उसके बाद दोस्तों अगर वो एरिया टूटेगा तो फिर एक डिज़ास्टर हो सकता है। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखो, जब भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉप लॉस को ज़रूर इस्तेमाल करो, और इसमें कभी भी नेग्लिजेंसी नहीं किया करो दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिजास्टर आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा जिन्होंने स्पॉट में बाय किया हुआ है और वो एक बड़े लॉस के अंदर है, तो फिर मेरे भाइयों मेरा आपको मशवरा यही होगा कि इस टाइम भी बड़े लॉस के साथ मार्केट से बाहर आना एक बेवकूफ़ी होगी, तो आप लोग होल्ड करो। और इसके अलावा जो लोग प्रॉफिट में हैं तो उनके लिए अकलमंदी का तकाजा ये है कि प्रॉफिट्स को बुक करो, प्रॉफिट को यहाँ पर अब मत छोड़ो, जबकि हमारा चार्ट हमें दिखा भी रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों बस यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आज की, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, ताकि आने वाले दिनों में भी इस तरह के एनालिसिस आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें, ये सिलसिला आगे चलता रहे। क्योंकि अगर दोस्तों आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों ने लाइक भी करना है वीडियो को, अपना कमेंट भी देना है अपने कि आने वाले दिनों में आप कौन से और ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस चाहते हो, और इसके अलावा आप लोग क्या सोचते हो कि सोलाना के बारे में जो मेरा एनालिसिस है वो आपको सही लग रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा और सोलाना जो है यहाँ से भी वापसी कर सकता है। तो वीडियो को दोस्तों क्लोज करता हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।